दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मेरा पति के संग आज से करीब 7 साल पहले मेरा पति से तलाक हो चुका है। जब मेरा तलाक हो गया है तो जो मेरी दोस्त हुआ करती है सहेली, जो इसका नाम सरिता थी, वह मेरे को एक दिन बोलती है कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारे लिए हम एक लड़का खोज दिए हैं दिल्ली में। तुम ऐसा करो, कोई भी ट्रेन पकड़ करके तुम दिल्ली आ जाओ। तो हम जाने के लिए हावड़ा स्टेशन जैसे ही पहुँचे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठे थे। तो कुछ देर के बाद ट्रेन आने ही वाली थी। तो कुछ देर के बाद हमारा तलाकशुदा पति उसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद था। तो मैं जब इधर उधर नज़र घुराया तो मैं अपना पति को देखा जो हमारे आसपास ही घूर रहा था और वो हमको देखने की कोशिश कर रहा था बार बार। तब मैं उसको अधर नज़र ना दौड़ाते हुए हम अपना मंजिल की ओर नज़र जुड़ाते हैं। और कुछ देर के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आ जाती है। उसके बाद हम है सो ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। जब मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ और अपना सीट पे जा कर के बैठ जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे मेरा तलाकशुदा पति, जिससे मेरे आज से 7 साल पहले जिससे तलाक हो चुका था, वो भी मेरा पीछे पीछे आ कर के मेरे ही सीट के बगल में खड़ा हो जाता है। मैं उसके ओर देखता नहीं हूँ। मैं इधर उधर खिड़की के इधर माथे देखता हूँ और इधर उधर नज़र दौड़ाता हूँ। ऊपर नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरा पति का सर ऊपर था और वो मेरा सामने आकर के खड़ा हो चुका था और मेरा धड़कन बहुत जोर तेज हो गया था। तब मैं परेशान होकर के वहीं पर बैठ जाता हूँ। तो जो मेरा तलाकशुदा पति था वो वहीं पे खड़ा होकर के बैठने का इंतज़ार कर रहा था। तब मैं पैर पसार करके सो गई थी वहीं पे, क्योंकि नीचे वाला बर्थ था, स्लीपर क्लास का था, तो खिड़की वाला जो सीट था वो मेरा ही था। तब मैं वहीं पर बैठ गया था पूरा पैर पसार करके। तो जो मेरा तलाकशुदा पति था वो इधर उधर देख रहा था कि किधर हल्का सा सीट खाली है, मैं बैठूं किसी तरह करके। और वो मेरे को बहुत सारा राज जानने की कोशिश कर रहा था कि हम किसके साथ जा रहे हैं और मेरे साथ और कौन कौन है और मेरा पति कौन है, ये जानने के लिए मेरा जो तलाकशुदा पति था इसीलिए वो वहाँ पे खड़ा था। तो कुछ देर के बाद मेरे को दया आ जाता है और हल्का सा पैर मैं साइड कर लेता हूँ और साइड करने के बाद हल्का सा उसको ऊपर देख लेता हूँ और बोलता हूँ बैठ जाओ। तो जब मैं बैठ जाने के लिए बोलता हूँ तो मेरा तलाकशुदा पति जो रहता है वो बैठ जाता है। जब बैठता है तो मेरे की ओर निहारने लगता है। तो मैं माथा शर्म से हल्का सा नीचे करता हूँ और खिड़की के बाहर झांकने लगता हूँ, इधर उधर देखने लगता हूँ। तो जो मेरा तलाकशुदा पति रहता है वो पैर पे हाथ रखता है और रखने के बाद खुजली टाइप का करता है, बोलता है इधर देखो, इशारे इशारे में। तब मैं कुछ देर के बाद उसके ओर देखता हूँ। जो मेरा तलाकशुदा पति रहता है वो बोलता है कि तुम इधर किधर जा रहे हो। तब मैं बोलता हूँ क्यों, मतलब क्या है तुमको मेरे से। तो बोलता है बोलो ना यार, कितना गुस्सा करोगी, बहुत गुस्सा हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि यार क्या गुस्सा करना है, इसमें गुस्सा वाली क्या बात है, मैं कहीं भी जाऊँ आपको मेरे से मतलब क्या है। मैं इस तरह करके उसको डांट फटकार किया, परंतु वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था जो मेरा तलाकशुदा पति रहता है। और बार बार इसी तरह करके मेरे को उत्तेजित कर ही जा रहा था बात करने के लिए। परंतु मेरा दिल भी धीरे धीरे पिघल रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिन से ऐसा ही था बिना पति का। क्योंकि मेरा जो अंदर खटास था वो भी धीरे धीरे मर चुका था। इसी वजह से मेरा उसके लिए कोई ईर्ष्या नहीं था। मैं देख रहा था कि मैं इस तरह करूँगा तो मेरा पति, तलाकशुदा पति, किस तरह करेगा मेरे ऊपर। परंतु वो भी दिल का अच्छा हो गया था और मेरा बात का बुरा नहीं मानता है। तो मैं भी उसका बात को बुरा नहीं मानने लगता हूँ और बातें करने लगता हूँ। तो जो मेरा पूछता है कि तलाकशुदा पति कि तुम अभी तक शादी किया, तो मैं बोलता हूँ कि अभी मैं शादी नहीं किया हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ इसीलिए मैं दिल्ली, क्योंकि मेरा दोस्त है एक वहाँ पे रहती है, वह मेरे लिए एक लड़का खोज दिया है। इसी वजह से हम जा रहे हैं अभी दिल्ली। हम अभी तक शादी नहीं किए क्योंकि मेरा जी उठ गया था शादी से। आपसे मैं तलाक लिया उसके बाद बहुत पछतावा होने लगा कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था,
क्योंकि हम लोग जल्दीबाजी में तलाक ले लिए। उसके बाद बहुत सारा रातें तन्हाइयों से गुजारना पड़ा। तो जो तलाकशुदा पति रहता है बोलता है वो भी कि हमको भी ऐसा ही लगा, हम लोग जल्दीबाजी में तलाक ले लिए। उसके बाद इसी तरह मेरे को भी आपको जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि हम जो तुमको साथ करते थे वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं करते थे। दारू पी करके आते थे, आने के बाद तुमके साथ लड़ाई झगड़ा किचकिच दिन रात करके तुमके साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है था। इसी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होने लगा कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करें। तलाक होने के बाद मेरा भी ये सब से मन उठ गया था और मेरे को जीने को मन नहीं कर रहा था, परंतु क्या कर सकते थे, दुनिया में आए हैं थे तो हम क्या कर सकते थे। तो दोस्तों, जो तलाकशुदा पति था वह बहुत ही बड़ा कंपनी में एक जॉब कर रहा था। वो बोल रहा था मेरे को कि बहुत ही बड़ा कंपनी में मैं जॉब कर रहा था और अभी कर रहा हूँ। जब से तुमको तलाक हुआ था उसके बाद से हम एक कमाने धमाने के लिए ध्यान दिए, उसके बाद कंपनी में काम करने लगे। तो मेरे को बहुत दिन के बाद एक अच्छी कंपनी में अच्छा पोस्ट पे जॉब का काम करने का मौका मिला। तो मेरा तलाकशुदा पति ऐसा बोल रहा था। तो जब रात धीरे धीरे वहाँ पे गुजरने लगता है, उसके बाद क्या होता है कि रात ज़्यादा गुजरने लगता है तो उसका जो पति था, मेरा तलाकशुदा पति का जो सीट था वो एसी क्लास में था, परंतु वो मेरे वजह से मेरे सीट पे आकर के बैठ गया था और मेरा जानने की कोशिश करने की वजह से मेरे पास आकर के बैठ गया था। तब रात हो गया था, काफ़ी दोनों का भूख लग गया था। जो तब आता है खाना बेचने वाला, उसको बुलाते हैं हम, और बुलाने के बाद जो मेरा तलाकशुदा पति रहता है वह खाना लेता है 2 पैकेट, और दोनों एक एक पैकेट में ही जो खाना का रहता है प्लेट, वो एक ही प्लेट में दोनों हमारा पति और हम एक ही प्लेट में भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद हम लोग एक ही सीट पे दोनों सो जाते हैं। सो जाने के बाद रात इसी तरह बीतता है। एक ही सीट और एक ही कंबल था, तो वही कंबल ओढ़ करके दोनों एक ही सीट पे सो गए थे और इसी तरह एक ही सीट पे दोनों हम लोग रात गुजारे। और गुजारने के बाद धीरे धीरे करके स्टेशन दिल्ली हम लोग पहुंच गए। तो जब दिल्ली पहुंच गए तो मेरा पति अब मेरे बिना उसको रहा नहीं जा रहा था और मेरे को भी मेरा पति बिना नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि जो मन हम लोग का अंदर का खटास था, मन का खटास, वो अब धीरे धीरे दूर हो चुका था। तब क्या होता है कि जब हम दिल्ली स्टेशन पे उतर जाते हैं और मेरा तलाकशुदा पति भी उतर जाता है, उतरने के बाद मेरा तलाकशुदा पति बोलता है मेरे को कि तुम्हारा दोस्त अभी तक आया नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो। तब मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं आएगा, कुछ देर में अभी रुको, हम रुकते हैं इधर। वो बोला है कि यही स्टेशन पे रुकना, हम आएंगे। तो हम है उसको साथ नहीं जाते हैं। तो जो मेरा तलाकशुदा पति रहता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम अच्छा से अपना ख्याल रखना। तो मेरा तलाकशुदा पति का मन में भी ये चल रहा था कि हम बोल दें कि फिर से एक हम लोग पति पत्नी रख के फिर से शादी कर लें और एक ही साथ गुजारें, क्योंकि हम भी शादी नहीं किए हैं और तुम भी शादी नहीं किए हैं, तो हम दोनों फिर से एक साथ गुजारें और पति पत्नी का रिश्ता फिर से बन जाए। ये मेरा तलाकशुदा पति सोच रहा था, परंतु हमको बोल पा नहीं रहा था। तो इसी तरह करके वहाँ से धीरे धीरे तलाकशुदा पति मेरा धीरे धीरे स्टेशन से बाहर चला जाता। तो मेरा दोस्त जब आती है और आने के बाद बोलती है कि तुमको तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? तब मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं तो आराम से आया। मेरा तलाकशुदा पति भी मेरा ट्रेन में मिल गया था, उसी के साथ बातें करें। अच्छा, वो मेरा पति था, वो सुधर चुका है अभी, परंतु वो मेरे से प्यार करता है अभी भी, परंतु वो बोल पा नहीं रहा था। और मैं भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा, क्योंकि मेरा पति जो था वो पहले जैसा नहीं रहा, वो बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से सुधर गया है। इसी वजह से मैं भी धीरे धीरे पिघल गया। तो मेरा जो दोस्त हुआ था सरिता, वो मेरे धीरे धीरे करके वो अपना रूम ले जाती है और ले जाने के बाद खाना उना खिला करके अच्छा से रात को सुला देती है। और जो मेरे लिए लड़का देख के रखा था, उससे बात करने के लिए कल मेरे को नहा धो करके अच्छा से रेडी करके मेकअप वेकअप करा करके ले जा रही थी।
तो जब वो अपना ऑफिस की ओर बाहर खड़ा कर देती है, मेरे को बोलती है तुम यहीं पे खड़ा रहो, हम आते हैं बात करके। तो सरिता अपना बॉस से बात करने के लिए गई, क्योंकि वही लड़का था बॉस जिससे मेरा शादी सेट करने वाली थी। जब मेरा दोस्त सरिता उसके अंदर गई कंपनी का और अपना बॉस से बात करने लगी कि चलो मेरा सहेली आई है, देख लीजिए चलिए, तो वो अपना बॉस को लेकर के आता है कंपनी से बाहर। और आने के बाद मेरा नज़र जैसे ही उस पर पड़ता है तो वो और कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा तलाकशुदा पति ही था। तो मेरा तलाकशुदा पति सरिता से बोलती है कि तुम इसको कैसे पहचानती हो? तो बोलती है कि मेरा फ्रेंड है ये, इसी वजह से इसका शादी नहीं हुआ था, तो हम सोचें कि क्यों ना आपके साथ इसका शादी करा दिया जाए। इसी तरह बात कर रहा था वो अपना बॉस से, हमारा तलाकशुदा पति से। तो जब मैं पति को देखने लगा तो जो मेरा तलाकशुदा पति था वो भी मेरे को देखने लगा। तो देखते देखते जो मेरा तलाकशुदा पति रहता है वो सरिता से बोलता है, मेरा सहेली से, कि हम तो इसको पहचानते हैं, क्योंकि ये मेरा तलाकशुदा पत्नी है जो आज से 7 साल पहले हम दोनों का तलाक हो चुका था जिससे। और हम लोग आपस में ट्रेन भी मिले और एक ही साथ एक ही सीट में हम लोग सफ़र किए हैं, इसी वजह से हम आपस में जानते पहचानते हैं। तब हम जो थे वो जाकर के अपना पति के गले में लिपट गए और मेरा पति भी मेरे को गले से लगा लिया। और लगाने के बाद हम दोनों, हमारा तलाकशुदा पति और हम, उस सरिता को शुक्रिया अदा किए, बोले कि तुम्हारे वजह से हम दोनों फिर से एक हो पाए और हम दोनों जाकर के एक मंदिर में फिर से शादी कर लिए। और शादी करने के बाद घर आए और सास ससुर से हम जाकर के पैर पड़े। अब तब मेरे को सास ससुर बोला कि तुम दोनों का जोड़ी 7 जन्मों के लिए था, परंतु तुम दोनों बीच में बिछड़ गया था तो फिर से एक हो गया, भगवान यही चाहता था। तो दोस्तों, हम और हमारा पति को मिलाने में सबसे ज़्यादा जो बड़ा हाथ था वो सरिता का था, क्योंकि जो हमारे सहेली अगर सरिता मेरे को नहीं बुलाई रहती तो हम, हमारा पति, तलाकशुदा पति और हम दोनों वापस में मिल नहीं पाते। तो दोस्तों, हमारा जो कहानी था वो आपके शेयर किए। हमारी कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।